बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल टीम्स के ओनर हमेशा कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं हो जाते ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा कहना है वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई राजीव शुक्ला साहब का। उनको ये बात कहने की नौबत क्यों आई और किस प्लेटफॉर्म पे ये बात उन्होंने कही है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। राजीव शुक्ला साहब एक पॉडकास्ट में रणवीर अलाहाबादी के साथ बैठे हुए थे। वहां रणवीर अलाहाबादी ने कहा कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी आईपीएल खेल सकेंगे, और हमेशा कहते रहते हैं कि ये आईपीएल के ओनर के भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स होने चाहिए या आईपीएल में। तो उसके जवाब में राजीव शुक्ला ने कहा कि भाई जब तक पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं होते तब तक पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल सकते। और जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेलते थे तो देखे भाई बहुत बड़ा रिकॉर्ड था एक सोहेल तनवीर के पास, जो कि बेस्ट बॉलिंग स्पिन ये था सोहेल तनवीर के पास रिकॉर्ड। और ये तकरीबन 2019 में अलजारी जोसेफ ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था सोहेल तनवीर का। लेकिन देखें कितने बरस गुजर चुके, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेले, लेकिन फिर भी 2019 में इनका रिकॉर्ड टूटा है, इससे पहले नहीं टूटा। और उसके अलावा जो शोएब अख्तर के पास एक रिकॉर्ड था जो कि 2 रन्स लास्ट ओवर में चाहिए थे, वो नहीं करने दिए। 3 विकेट भी उड़ा डाली उस ओवर में शोएब अख्तर ने। 3 विकेट्स भी अगली टीम ने गंवाई थी और शोएब अख्तर ने 2 स्कोर रन्स नहीं करने दिए थे 6 गेंदों पर भाई T20 में। ये कभी सोच भी नहीं सकता कोई। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास मौजूद हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर मुंबई इंडियंस में शाहिनशाह आफरीदी होते, उनकी जर्सी पहने हुए होते, या फिर बाबर आजम सीएसके के जर्सी पहने होते और वहाँ खेलते होते, या फिर फ़खर जमान पंजाब किंग्स के जर्सी पहने कर खेलते होते, या फिर यहाँ हारिस रऊफ की बात करें तो ये आरसीबी में खेलते होते, तो फिर कितना मज़ा आता पाकिस्तानी फैंस को और इंडियन फैंस को। और हालांकि जो आईपीएल है ये लीग बहुत पैसे कमाती है, करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल में होते तो शायद इनका मज़ा दुगना हो जाता था। और जबकि 25 करोड़ से प्लस अभी अवाम है पाकिस्तान में, वो भी आईपीएल देखना पसंद कर दी, क्योंकि अभी शायद मेरे ख्याल में 5%, ये 100% में से 5% या 10% कहें कि पाकिस्तानी आईपीएल देखना पसंद करते हैं, बाकी कोई भी नहीं देखते। लेकिन अगर पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में होते तो आईपीएल देखना पसंद करते पूरे 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अवाम जो फॉरेन कंट्रीज में रहती है वो भी शायद देखते, तो यहाँ आईपीएल का मज़ा भी दुगना हो जाता और आईपीएल को प्रॉफिट भी ज़्यादा बचता। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन हालात वो लोग ठीक नहीं होने देने, जो कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो गए तो ये सुपर पावर बन जाने दुनिया के। सबको पता है जो इस वक्त जो दुनिया पे हुकूमत करते हैं वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए। इस सबब पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो ठीक नहीं होने, लेकिन हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और बाकी भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे जो जैसे कि पीसीबी के मालकान हैं, हुक्मरान हैं, या फिर जैसे कि बीसीसीआई के हुक्मरान हैं, ये मिलकर कोई सजेशन निकालें, अपनी हुकूमतों को ये मजबूर करें। क्योंकि गेम जो है वो और चीज़ है, सियासत और चीज़ है। सियासत को गेम में ना धकेलें, और गेम अगर इन दोनों की प्लेयर्स साथ में मिलकर खेलेंगे तो दुनिया में बहुत मतलब कि इनको शोहरत भी मिलेगी और उसके अलावा बहुत पैसा भी कमाएंगे। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है,
कोई भी ऐसा आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। तो इस सबब इनको कुछ करना चाहिए, जैसे कि अभी किया है मोहसिन नकवी ने। जबकि पाकिस्तान टीम हमेशा जाकर इंडिया में खेलती थी और जबकि इंडिया नहीं आती थी, अब मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया कि भाई अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आते, दोनों तरफ से मुआहदा होना चाहिए, जो मुआहदा हो चुका। अब ये फ्यूजन मॉडल नाम दे रहे हैं, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल है। पहले इसका हाइब्रिड मॉडल नाम था। सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट होता था उसमें होता था। अब जो इंडिया में टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान में होगा, दोनों तरफ से हाइब्रिड मॉडल है, जो कि 3 बरस के लिए ये मुआहदा तय पा गया है। और आगे चलकर इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि ये मोहसिन नकवी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करेगा। कुछ टाइम ये रह गया अगर पीसीबी चेयरमैन, जैसे कि अब ग्राउंड को नया किया है, ये भी बेहतरीन काम किया है, रेनोवेशन, और मतलब कि ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लेकिन क्रिकेट के लिए और मजीद बेहतर कर सकते हैं मोहसिन नकवी। क्रिकेट के लिए शायद ये बेहतरीन चेयरमैन साबित होंगे। हालांकि मैं इससे मुखालिफ होता हूं कि जो भी अगर हुक्मरान है, सियासतदान है, वो ना आए क्रिकेट में, क्रिकेट के किसी भी ओहदे पे, लेकिन ये क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं और बेहतर फैसले कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, ये भी बड़ी नफरत फैलाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं इंडिया में जो सिर्फ इसी बुनियाद पर रखे गए हैं कि हर बात पर नफरत फैलाते हैं, हर बात पर नेगेटिविटी फैलाते हैं। और ये तकरीबन वो मिलियंस व्यूवर्स हैं उनके, सादा सा लोग उनको देखकर वो समझते हैं कि हम दुश्मन हैं पाकिस्तान के हर महाज पर। हर जैसे कि क्रिकेट मैच हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, उस पर हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग कुछ हैं जो कि इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सियासतदानों ने ही ये नेगेटिविटी फैलाई है और यूट्यूबर्स ने ही नेगेटिविटी फैलाई है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, उनका काम ही ऐसा है कि भाई नेगेटिविटी फैलाकर इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को, सादा आवाम को पागल बनाए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि अगर कितनी भी जंगें हों, देखें जो जंगें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई हैं, पाकिस्तान के बुक्स में, पाकिस्तानी की किताबों में ये लिखा हुआ है कि हम जीते हैं, और इंडिया की किताबों में, इंडिया की बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हम जीते हैं। लेकिन आखिर मसले का हल ये होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं कि टेबल टॉक ही आखिरी मसले का हल है। लेकिन इंडियन जो हुक्मरान है या पाकिस्तानी हुक्मरान है वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन इनसे ज़्यादा वो नहीं चाहते जो दुनिया पर इस वक्त काबिज हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ना हो। अगर ये चाहते हैं, देखें ना, अगर इनकी दिल में थोड़ी सी भी एक दूसरे के तरफ नरमी होती है तो बगैर वीज़ा के चाय पे बुला लेते हैं। लेकिन आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगा ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने लिखाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।